गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। आशा है आप सभी मस्त होंगे और अपनी तैयारियों में पूरी जोश पूरी एनर्जी के साथ लगे होंगे। तो आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे हमारे ऐसे सवाल हैं जो दैनिक जीवन में काफ़ी उपयोग में आते हैं कि मीथेन ये जो होता है ये गोबर गैस में होता है, गोबर गैस, ठीक है, जिसे आप प्राकृतिक गैस भी कह सकते हैं, नेचुरल गैस। वैसे तो ये सारी नेचुरल गैस ही हैं, ओके, लेकिन मीथेन गैस जनरली जो है वो गोबर गैस या प्राकृतिक गैस के कॉन्स्टिट्यूएंट के तौर पे माना जाता है। ब्यूटेन, ब्यूटेन में दो कंपोनेंट होता है, एक होता है एन ब्यूटेन और दूसरा होता है आइसोब्यूटेन, ठीक है। एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन, इसका मिक्सचर जो है यही यूज होता है एलपीजी के सिलेंडर में, चाहे वो किसी भी कंपनी का हो, कंपोजिशन सेम है, एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन, और वो सारे ब्यूटेन है, इसलिए सही आंसर हमारा है डी, ठीक है। रमेश पात्रा जी, ए गलत है, और जो मैंने इसके पीछे आपको समझाया रीजन, उम्मीद है कि आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा, है ना, क्योंकि मोस्टली सबने इस क्वेश्चन के आंसर में गलत जवाब दिया है। बड़ा आश्चर्यजनक लग रहा है कि एलपीजी जो हमारे आसपास बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है वहाँ पर भी आप कंफ्यूज हो रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हमारा ब्यूटेन होता है, और अगर उसके अंदर डिटेल में पूछा जाए तो ब्यूटेन का एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का ये कॉम्पोजिशन होता है जिससे हमारा बना होता है। अब एक सवाल आगे बढ़ने से पहले, इस एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का जो मिक्सचर है जिसे हम एलपीजी यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कहते हैं, इसका स्मेल कैसा होता है। अब ऐसे तो बता पाना मुश्किल होगा, तो आप ये बताइए, खाली ये बताइए कि सर अच्छा या खराब कैसा होता है, क्या इसका स्मेल बड़ा अच्छा होता है या बड़ा ही खराब होता है, ये बताइए। जल्दी से जल्दी बताएं कि एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का स्मेल कैसा होता है ना। एक्सपायरी डेट ऑफ एलपीजी सिलेंडर, देखिए आपको अगर मैं बताऊं तो ये प्योर फॉर्म में जो है वो गंधहीन होता है। दैट मीन्स इन प्योर फॉर्म द मिक्सचर ऑफ एन ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन इज ऑर्डरलेस, यानी कोई स्मेल नहीं होती, किसी तरह की कोई भी स्मेल नहीं होती, बिल्कुल गंधहीन होता है, रंगहीन होता है, ठीक है। रंगहीन तो आपने देखा ही होगा कि जब भी एलपीजी गैस कभी भी लीक होती है, क्या आपको वहां पर कोई ऐसा लाल सा धुआं, हरा सा धुआं, नीला सा धुआं, पीला सा धुआं, कोई लाल नीला हरा पीला ब्लू ऐसा कोई सा भी धुआं उठता हुआ दिखता है क्या? नहीं दिखता है, ठीक है। चलिए, तो जुड़े रहे जिन्होंने भी अभी तक एक्सपायरी डेट नहीं देखा ना एलपीजी सिलेंडर का, जुड़े रहे, और क्लास खत्म होते ही जब आपको मिलेगा अगली क्लास के बीच में 5 से 7 मिनट का मौका, आप जरूर जाके चेक कीजिएगा अपने घर में लगे हुए एलपीजी सिलेंडर का एक्सपायरी डेट, ठीक है। चलिए, तो ये गंधहीन होता है, रंगहीन होता है, तो फिर ये जो खराब सा स्मेल आता है वो किसकी वजह से आता है, ये सवाल भी आता है या आ सकता है कि एलपीजी में जो ऑर्डर होता है, जो उसकी स्मेल होती है वो किसकी वजह से होती है। तो इसके अंदर जो इसमें स्मेल आती है वो स्मेल के लिए अलग से एक चीज मिलाई जाती है जिसे हम कहते हैं इथाइल मरकैप्टेन, ठीक है। तो ये इथाइल मरकैप्टेन, और इसका जो गंध होता है वो सड़े पत्ते गोभी जैसा होता है, ठीक है। इथाइल मरकैप्टेन जिसका गंध कैसा होता है, सड़े हुए पत्ते गोभी जैसा होता है, बहुत ही अलग सा यूनिक सा स्मेल होता है। इसलिए जब भी आपको ऐसा स्मेल मिलता है तो आप समझते हैं कि भाई एलपीजी गैस में लीकेज हो रही है, अलर्ट हो जाओ। और ये बरतना है सावधानी आपने कि जब एलपीजी गैस की लीकेज आपको महसूस हो रही है, कभी स्विच
इलेक्ट्रिकल स्विच ऑन ना करें, क्योंकि जब इलेक्ट्रिकल स्विच ऑन करते हैं तो थोड़ा सा स्पार्क निकलता है, और आपको मालूम है एलपीजी गैस जलाने के लिए जिस लाइटर का आप इस्तेमाल करते हैं वो भी एक बहुत छोटा सा स्पार्क देता है और उसी से आग लग जाती है। तो इसलिए उस समय इलेक्ट्रिकल स्विच हमें नहीं ऑन करना चाहिए। रात का समय है, टॉर्च यूज कीजिए और मोबाइल का लाइट यूज कीजिए। रुद्रयान जी, देखिए ये सही बात कहा, और ये मेरी समझ में अभी तक नहीं आया है कि एलपीजी गैस के सिलेंडर को डायरेक्ट क्यों नहीं लिखा जाता। तो अब मैं आपको बताता हूं एलपीजी गैस के सिलेंडर का एक्सपायरी डेट हम देखते कैसे हैं। समझदार लोग ही सिर्फ इसको देख सकते हैं, और आप चूंकि हमारे इस चैनल से जुड़े हैं जहां पर समझदारी की बात भी की जाती है, हंसी मजाक की बात भी होती है, तो आप समझ ले। और मैं आपको बता दूं, दावे के साथ कहता हूं, आप अपने दोस्तों के बीच में इस बात को सर्वे कीजिएगा, 90% से ऊपर लोगों को यह नहीं मालूम है यार एलपीजी गैस की भी एक्सपायरी होती है। तो अब इस चीज को जानने के बाद आप जब भी एलपीजी सिलेंडर लें या लाने जाएं तो एक्सपायरी जरूर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि अगर वो ऑन द एक्सपायरी और नियर द एक्सपायरी होगा तो फिर वो हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। तो देखो ये आप देख रहे हैं, ये जो 3 डंडे से लगे हुए होते हैं मेन सिलेंडर, उसके ऊपर ये 3 ऐसे डंडे से लगे होते हैं, ये सबने आपने देखा होगा। इस 3 डंडे में से किसी एक डंडे पे आपको A, B, C या D लिखा होगा, और इसके बगल में कुछ ऐसा लिखा होगा A26 या कुछ भी, कोई भी 2 डिजिट का यहां नंबर आपको मिलेगा। ठीक है, ऐसे मैं लिख देता हूं XX। अब एक बार आप रुद्र जी फिर से देखिएगा अपने सिलेंडर में, और ये जो ये 3 डंडे होते हैं सिलेंडर के, इस पे आपको इस तरह का 4 में से कोई एक अल्फाबेट लिखा होगा, ABCD, इनमें से कोई एक होगा, E कभी नहीं हो सकता। संस्कारी लड़का जी नमस्कार, आपको भी नमस्कार। D26 था सर, वेरी गुड रुद्रयान जी। अब समझिए कि ABCD क्या है। बेसिकली पूरे साल को 4 क्वार्टर में बांटा गया है। D का मतलब कि लास्ट क्वार्टर है ना, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और अगर 26 लिखा हुआ है, किस्मत देखिए मैंने भी यहां 26 लिखा और रुद्रयान जी के भी सिलेंडर पे 26 लिखा हुआ है, यानी ये बात कर रहा है 2026 की। 2026 यानी कि आपके पास जो सिलेंडर है वो दिसंबर 2026 तक के लिए वैलिड है। ठीक है, तो पूनम कुशवाहा जी आप शेयर कीजिए जरा, आपके सिलेंडर पे है कौन सा अल्फाबेट है और उसके साथ कौन से नंबर लिखे हुए हैं। और अगर आप लोगों को ये इंफॉर्मेशन जो मैंने देखो स्टार्टिंग में ही कहा कि हम आज जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो हमारे दैनिक उपयोग के जीवन से संबंधित है। ठीक है तो अगर आप सभी लोगों को ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी तो जल्दी से एक लाइक, थम्स अप दे दीजिए, वीडियो को लाइक दे दीजिए, क्योंकि ये मैं सही बात कर रहा हूं। आप अपने दोस्तों के बीच में अगर सर्वे कीजिएगा, जैसे आप लोगों को, और 90% यहाँ पर रिंकी कुमारी जी उन्होंने लिखा है कि हाँ एक्सपायरी डेट उनको मालूम था, और बाकी किसी ने भी नहीं लिखा, तो आप कह सकते हैं कि कितना कम रेशियो है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमारी जानकारी में नहीं है, और ये कहीं किताबों में नहीं लिखी होती है। ठीक है, तो मेरी भी कोशिश ये रहती है कि कुछ ऐसे भी फैक्ट, क्योंकि साइंस हमारे डे टू डे लाइफ में बिखरा पड़ा है। ठीक है, बस मतलब ज्ञान तो चारों तरफ है, साइंस का ज्ञान तो और ऐसा ही है, उससे हम जितना ज्यादा ऑब्जर्व करेंगे चीजों को, हम उतना ज्यादा उसे अपना पाएंगे, अपने करीब पाएंगे। अब फिर ऐसा लगेगा कि साइंस इतना टफ नहीं है। ठीक है, चलिए बहुत सुंदर। रिंकी कुमारी जी कह रही हैं कि इनके सिलेंडर पे B24 लिखा हुआ है। B24 मतलब कि इनके सिलेंडर का जो एक्सपायरी है वो सेकेंड क्वार्टर के 24 है ना, 2024 के सेकेंड क्वार्टर में होगा। ठीक है, पूनम कुशवाहा जी C30 वेरी गुड। आपका सिलेंडर तो लगता है अभी अभी जस्ट उसने जन्म लिया है, यानी कि ये सिलेंडर जो है वो 2030 के तीसरे क्वार्टर तक चलेगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि अब जैसा रुद्रयान कह रहे थे या कह रही थी कि सिलेंडर पूरा देख लिया, उसमें कहीं एक्सपायरी डेट नहीं लिखा है, लेकिन जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था, यही एक कंफ्यूजन मुझे लगता है कि डायरेक्टली सरकार क्यों नहीं प्रिंट करती, ऐसे कोडेड लैंग्वेज में क्यों लिखती है कि वो आम जनता उस चीज को समझ नहीं पाती है कि क्या ये सिलेंडर एक्सपायर हो चुका है
यानी कि आप सोच लो कि अगर पूनम जी कह रही हैं कि C30 है यानी 2030 तक, तो इतने यूज के बाद ना उस सिलेंडर के अंदर कहीं ना कहीं कुछ वीकनेस आने लगती है, यानी रस्टिंग है या कुछ भी वजह है, उसका जो मेटल का सीट है वो कहीं से कमजोर पड़ेगा। तो हो सकता है कि जिस प्रेशर के साथ उसमें एलपीजी गैस भरा जा रहा है, वो सिलेंडर अब उस प्रेशर को टॉलरेट करने के लिए नहीं होगा, यानी उस प्रेशर के को वो बर्दाश्त नहीं कर सकता, उसकी वो क्षमता अब नहीं होगी, वो फट जाएगा। तो फिर समझ लीजिए कि बहुत नुकसानदायक हो सकता है। तो इस इंफॉर्मेशन को यूज कीजिए डे टू डे लाइफ में, और खुद को भी बचाइए, अपने दोस्तों को, अपने प्रियजनों को भी बताइएगा।